माइंड मंत्रा एबिकस और डीपीएस के संग अब बच्चों की प्रगति में नई उड़ान मिलेगी। नमस्कार, आप सिलीगुड़ी शहर की बात करें या फिर तमाम जितने भी शिक्षा संस्थान जो शहर के आसपास या फिर संलग्न इलाके में है, लगातार शहर के बच्चे सहित आसपास इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लगातार कई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज इसी बीच डीपीएस के सहयोग से माइंड मंत्रा एबिकस ने बच्चों को और ज्यादा निखारने के लिए एक अनोखे कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये अनोखी कार्यक्रम क्या, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि आज तकरीबन शहर सहित आसपास के कई इलाकों से तकरीबन 300 से भी अधिक बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर सिट एंड ड्राइंग कंपटीशन के अलावा एबिकस मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसकी बात करें तो तकरीबन 5000 साल से भी अधिक जो है इसकी इतिहास है। और अभी भी कई लोग जो है एबिकस मैथमेटिक्स के बारे में नहीं जानते हैं। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम आपको बता दें तो एबिकस मैथमेटिक्स जो है बड़ी कैलकुलेशंस को महज कुछ चंद सेकंड में कर दिखाती है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, तमाम यहाँ पर जितने छात्र आए हैं हम उनसे भी बात करेंगे और ये कैलकुलेशन कैसे चंद सेकंड में पूरी हो जाती है उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। उसकी भी डेमो हम आपको इस लाइव में ही दिखाएंगे कि आखिरकार बच्चे कैसे एक नई प्रगति को हासिल कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको पहले पूरी अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर बच्चों के साथ ही साथ यहां पर तमाम कई पेरेंट्स भी आए हुए हैं। और आज सुबह से ही ये कार्यक्रम डीपीएस दागापुर में जारी है। और हम आपको बता दें कि एबिकस माइंड मंत्रा की ओर से जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है दिल्ली पब्लिक स्कूल दागापुर के सहयोग से। और इसमें बच्चों को निखारने के लिए साथ ही साथ बच्चों की जो मानसिक विकास है उसके लिए भी ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक अनूठी कार्यक्रम हम कह सकते हैं, जहां पर आज डीपीएस दागापुर में इस वक्त चल रहा है। और फिलहाल ये सिट एंड ड्राइंग कंपटीशन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह से ही लगभग कई सौ बच्चे इसमें आ चुके हैं और अभी भी जो बच्चों का आना है वो जारी है। और शहर सहित तमाम स्कूलों से जो है ये बच्चे आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और 2 ग्रुप्स में इस पूरे कंपटीशन को डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर एबिकस के बारे में बच्चों के साथ ही साथ पेरेंट्स को भी बताया जा रहा है कि आखिरकार एबिकस का महत्व क्या है। क्योंकि लगातार हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स की बात करें तो अगर हम इसे समझे तो काफ़ी आसान बन जाता है, अगर हम इसे अच्छे से ना समझे तो ये काफ़ी एक हार्ड सब्जेक्ट बन जाता है। और ये एबिकस आपको बताएगा कि महज कुछ चंद सेकेंड में कैसे बड़ी कैलकुलेशंस जो है वो पूरी हो जाती है। डीपीएस दागापुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डीपीएस दागापुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों के मानसिक विकास और एकाग्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और एबिकस की बात करें तो तकनीकी बच्चों को, यानी कि एबिकस की जो तकनीक है वो बच्चों को तेज और सटीक मैथमेटिक्स यानी कि गणना करने में मदद करती है, और जिससे उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि हमने कई बार एबिकस के बारे में सुना होगा, पर एबिकस आखिरकार इसकी क्या ट्रिक्स होती है, कैसे ये काम करता है, आज हम पूरी की पूरी तस्वीर आज हम आपको इसमें बताएंगे। जो मैनेजमेंट हम उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। एबिकस की इतिहास क्या है, कैसे एबिकस के द्वारा बड़े कैलकुलेशंस को हम महज चंद मिनटों में कर देते हैं। हम यहाँ पर आपको डेमो भी दिखाएंगे, पर हम आपको बता देते हैं उसके पहले ये एक सिट एंड ड्राइंग कंपटीशन फिलहाल इस वक्त चल रहा है। और हम आपको अंदर की भी ओर ले चलेंगे, जहाँ पर बच्चों के साथ ही साथ यहाँ पर पेरेंट्स भी आज मौजूद है और पेरेंट्स को भी एबिकस मैथमेटिक्स के बारे में बताया जा रहा है। माइंड मंत्रा एबिकस और डीपीएस के सहयोग से जो है काफ़ी एक अनोखी कार्यक्रम हम कह सकते हैं जो इस वक्त डीपीएस दागापुर में चल रहा है। और हम आपको अंदर ऑडिटोरियम की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर आज बच्चों को जो है यहाँ पर कई सारे तमाम प्राइज भी दिए जाएंगे। और ये सेमिनार हॉल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फेस करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्किल। तो टेक्नोलॉजी ऐसा एक सब चीज है जिसको आप कभी याद नहीं कर सकते, वो आपकी स्किल से ही होता है। और हमारे जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स है, उनका सबसे जो प्रॉब्लम हम लोग घर में फेस कर रहे हैं फ्रॉम दिस मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है कि फोकस, कि हम लोगों का फोकस कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है बच्चे का। आप देखिएगा सिंपल 2-3 चीजें मैं बोलता हूँ। अब घर में बुलाइए, पूछिए, एक आफ्टर एग्जाम 50% स्टूडेंट बोलेंगे याद था लेकिन कर नहीं पाया, टाइम में नहीं हो पाया। ये सब लोग यस
कि हम लोग देखते हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ पर पेरेंट्स को भी जो है एबेकस के बारे में कई जानकारियाँ दी जा रही है। टाइम था पर याद नहीं था। अच्छा, उसके बाद और क्या देखते हैं? सिंपल चीज के छोटा चीज सिंपल मैथमेटिक्स से सिली मिस्टेक कर गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन काफी बढ़ गया है और स्किल कहीं ना कहीं हम लोग एक पैटर्न में आ गए। पैटर्न क्या है? सुबह उठना है, स्कूल ले जाना है, की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एबेकस मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा स्टडी, फिर रात को सोना, ये सारे सर्कल चल रहा है। पेरेंट्स को भी बताई जा रही है कि आखिरकार एबेकस का महत्व क्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एबेकस जाता है कोई के लिए, हम लोग तो दौड़ के आते हैं यहाँ पे कि अगर ट्रिक्स को हम पहचान ले, अगर हम एबेकस को अच्छी तरीके से समझ ले तो बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती है, जो गणित की कैलकुलेशन होती है, उसे हम महज कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। और तो ये चीजें उसकी भी पूरी हर बच्चे का स्किल को टारगेट कर रहा है। अगर एक बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा हो, सिली मिस्टेक अगर कम करे, राइटिंग स्पीड अगर अच्छा हो, और ये कहीं ना कहीं याद रखने से अच्छा वो विजुअल में ज्यादा हो, मतलब कोई भी चीज देख के वो अपना उसको एक ही चांस से उसको याद करना है। आई थिंक ये सारे स्किल्स एक बच्चे में अगर हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत उसको आगे ले जा सकता है। अब राइटिंग स्पीड में अगर आते हैं तो क्या आपको लगता है कि हैंड राइटिंग जो वर्ड है वो सही है? हैंड राइटिंग वर्ड, अच्छा हैंड राइटिंग एक्चुअली है क्या? कोई बोल सकता है हैंड राइटिंग एक्चुअली है क्या? हैंड राइटिंग बेसिकली देखिएगा, अच्छा आप लोग पैर से लिखना देखे होंगे? कोई देखा है पैर से लिखते हुए किसी को? आपने देखा है? बहुत जन ने देखा होगा। हम लोग मुंह से भी लिखते हुए देखे, एग्जाम देते हुए। दैट मीन्स हैंड राइटिंग सिर्फ हाथ वर्कशॉप लिखने का जरिया है जो है यहाँ पर करवाई जा रही है। पेरेंट्स को भी एबेकस के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर हम छोटी सी मिस्टेक कर दे तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, पर अगर हम एबेकस की ट्रिक समझ ले, एबेकस की ट्रिक्स को हम जान ले तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कैलकुलेशन जितना जल्दी सोचे उतना जल्दी लिखे, सहज तरीके से हम उसमें होता है उसका डेवलपमेंट। एबेकस वर्ड आपने सुना होगा मैथ के लिए। एबेकस में काफी सारी चीजें जो होता है, मैं अब किसी से पूछे क्या है एबेकस, बोलेगा फास्ट कैलकुलेशन करता है, एबेकस से मैथ अच्छा होता है, बट पूरा सच ये नहीं है। कार्यक्रम का आयोजन किया। एबेकस प्रैक्टिस से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है राइटिंग स्पीड और कंसंट्रेशन, सबसे डेवलप होता है अगर सही तरीके से इसको हम लोग अगर उसको कराते हैं। हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाएंगे एबेकस बच्चे का, उसमें आप लोग देखिएगा कितना फास्टर देन वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए एबेकस एक वर्ड नहीं है, ये टोटल में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका कंसंट्रेशन, क्योंकि जैसे हम उनको एबेकस का कैलकुलेशन पूछेंगे वो बहुत जल्दी उसका आंसर देते हैं। जैसे वो आंसर देंगे दैट मीन्स उनका फुल कंसंट्रेशन है उस मैथ को सुनने के लिए, और उसी में उनका डेवलपमेंट है। ये एक्चुअली एबेकस है। स्पीड राइटिंग क्या होता है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो नेशनल एबेकस का स्टेज हम लोग दिखा रहे हैं, ये जनवरी में कोलकाता में हुआ था, जिसमें 12 मिनट में 130 मैथ का आंसर देना पड़ा है बच्चों को। अब सोचिए 12 मिनट में 130 मैथ का आंसर, द स्पीड क्या होगा उसका लिखने का। तो जब उतना जल्द वो मैथ लिख सकता है तो बाकी सब्जेक्ट भी लिखेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हाथ से मैथ के लिए यूज होगा, बाकी के लिए यूज नहीं होगा। दिस इज द एबेकस प्रैक्टिस। अगर हम लोग एबेकस प्रैक्टिस को इस लेवल में ले जा सकते हैं, और वो होता है कंपटीशन से। जैसे अगर हम सिर्फ ड्राइंग सीखें और कुछ ना करें तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। जब ड्राइंग होता है तब कॉन्टेस्ट होता है, तभी एक मोटिवेशन भी आता है। उसी तरीके से हम लोग एबेकस में सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कराते, उसके साथ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल ये सारे कंपटीशन भी कराते हैं।
तो मैं यहाँ पे वाइट विंग्स के कोई अगर है तो मैं बोलूँगा बच्चों को थोड़ा बुलाइए बाहर से कि हम लोग उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा पाए, जहाँ पर एबिकस माइंड मंत्रा तो बेसिकली को लेकर जो है यहाँ पर तमाम कई सारी जानकारी दी है। और हम आपको अब ले चलेंगे मैथमेटिक्स की जो डेमो है वो हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार एबिकस डीपीएस से सर थोड़ा वो डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे बाहर में है एबेकस के, थोड़ा सर को बोलिए थोड़ा। तो एबेकस का और एक अब हम आपको एबेकस की ओर से जो डेमो है वो हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार बच्चे कैसे एबेकस के द्वारा बड़े बड़े कैलकुलेशंस को जो है महज कुछ चंद मिनटों में करते हैं, यानी कि कुछ चंद सेकंडों में करते हैं। और सेमिनार हॉल में भी हमने सुना जनवरी में आयोजित कोलकाता में एबेकस की ओर से जो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहाँ पर तकरीबन 120 से अधिक क्वेश्चन को जो है महज 12 मिनटों के अंदर ही जो है सॉल्व कर दिया गया। और आप सोच सकते हैं एबेकस सीखने के बाद किस तरीके की स्पीड रफ्तार जो है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में बढ़ जाती है। यहाँ पर तमाम सारे कई बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे और हम आपको ये लाइव में डेमो भी दिखाएंगे कि आखिरकार ये एबेकस की ट्रिक्स क्या है, तमाम और भी कई सारी जानकारी लेंगे। हमारे साथ खुद यहाँ पर जॉयदीप घोष है, माइंड मंत्रा एबेकस के हम कहे तो करता धरता है। जॉयदीप दा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जॉयदीप दा, आज का कार्यक्रम एबेकस प्लस सिट एंड ड्राइंग कंपटीशन क्या है पूरा कार्यक्रम? पहले एक्चुअली माइंड मंत्रा एबेकस एक कोलकाता बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जो सिलीगुड़ी में हम लोगों ने यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, सालबाड़ी एंड प्रधान नगर। सालबाड़ी मेन रोड एंड प्रधान नगर वाइड विंग स्कूल में होता है। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए हमने यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है जो ऑल ओवर द सिलीगुड़ी में बहुत सारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग स्कूल से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे कंपटीशन में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बच्चों को उसका जो इंटरनल टैलेंट है, जो ड्राइंग के ऊपर जो बच्चों का जो फीलिंग्स होता है या इमोशंस होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो जॉयदीप, अगर बात करें तो एबेकस हम सभी जानते हैं तकरीबन 5000 साल से अधिक इसकी हिस्ट्री है। और अभी भी जो है तकरीबन बात करें तो शहर की बात करें या कई जगहों पर 90% लोग एबेकस के बारे में जानते ही नहीं। आखिरकार ये कैसे हम एबेकस की ट्रिक को सॉल्व कर हम सेकंड्स में जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कर ले, क्या है इसका पूरा हिस्ट्री और कैसे काम करता है? ये बहुत अपने अच्छे बोला है कि 90% लोग ना जानते नहीं है। एक्चुअली एबेकस आपने जो कहा कि 5000 ईयर्स अगर हम इसको लेंगे तो इसका एबेकस एक था दुनिया का सबसे पहला आपका टूल, ठीक है, जिसके थ्रू कैलकुलेशन किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होकर उसका जो ऑल्टरनेशन जो हुआ है, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद आज आके एबेकस एक फ्रेम में कन्वर्ट हुआ है। तो एबेकस में क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट है विदाउट एनी हेल्प ऑफ पेपर, पेंसिल, कैलकुलेटर बच्चे कैलकुलेशन कर पाते हैं या कोई भी इंसान कैलकुलेशन कर पाता है। ये एक टेक्निक है जो सीखना पड़ता है। सीखने के बाद बच्चे को कैलकुलेशन करने का जो क्वालिटी है डेवलप होता है। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बोलने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया होगा कि एबेकस कैलकुलेशन कैसे होता है। बिल्कुल। जॉयदीप दा से हम आगे भी बात करेंगे, हम एबेकस की पूरी हिस्ट्री को जानेंगे और भी ज़्यादा कैसे काम करती है। उसके पहले दादा ने भी बताया कि डेमो दिखाएंगे, तो पहले कुछ डेमो एक बार दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो है क्लास 1 क्लास यूकेजी के बच्चे। प्लीज़ कम फॉरवर्ड। ये क्लास यूकेजी के बच्चे हैं जो अभी कैलकुलेशन सीखा है। क्लास एलकेजी यूकेजी के बच्चे भी बच्चे एबेकस सीख सकते हैं। यूकेजी इज द बेस्ट टाइम जो एबेकस बच्चे सीख सकते हैं, क्लास 1 के बच्चे। तो मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा तो ये बच्चे फटाफट आंसर देगा। तो आप में से अगर कोई इसको चेक कर सकते तो कर सकते हैं। बिल्कुल। जो भी हमारे इस वक्त हम बता दें लाइव व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं, जो यहाँ पर जॉयदीप दा इस वक्त क्वेश्चन करेंगे इन बच्चों से, एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे हैं। और आप अपने घर बैठे भी मोबाइल पर जो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर आप हमें भी बता सकते हैं क्या ये सही है या गलत है। जॉयदीप दा, बिल्कुल यहाँ पर आप ये क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, आर यू रेडी? ओके, आपको बहुत जल्दी और बहुत लाउडली आंसर देना है, ठीक है? ओके, स्टार्ट। 9 -4 2 -5 1 -3 आंसर। नेक्स्ट 6 -5 1 2 -4 +5 +2 -7 आंसर। ओके, नेक्स्ट 8 -5 +1 -3 +5 +2 -5 +1 -4 +6 आंसर। ठीक है, अब ये हो गया सिंगल डिजिट कैलकुलेशन। जो फर्स्ट आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन मेरा खत्म होने से पहले या जस्ट आंसर रेडी है। तो ये हो सकता है किसी को लगे कि ट्रिक है, एक्चुअली ट्रिक नहीं है, कंप्लीट एक टेक्निक है। टेक्निक सीखना पड़ता है, सीखने के बाद बच्चे का कैलकुलेशन पावर इतना आ जाता है। अभी मैं डबल डिजिट कैलकुलेशन पूछता हूँ, ठीक है? स्टार्ट। 25 +22 -42 +52
minus 57 plus 62. Answer. 62. Next. 74 minus 24 plus 23 plus 11 minus 34 plus 25. Answer. 75. 75. ये जितने भी आंसर बच्चे बोला है एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके अच्छा देखिए कितने मासूम बच्चे हैं, इनको कैलकुलेशन का ठीक हो। बिल्कुल। तो आपने देखा यहाँ पर जयदीप दा ने सिंगल डिजिट और 2 डिजिट के जो है क्वेश्चन जो है इन बच्चों से पूछे हैं और सही आंसर जो है इन्होंने सारे दिए हैं। और आप भी क्या कैलकुलेशन कर जो आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं क्या ये सही है या गलत है, पर ये पूरी तरीके से आंसर जो है इसका सही है। और दादा और आगे और जैसे ये हो गया एक किड्स लेवल है, ये बच्चे जो है अभी 6 मंथ 7 मंथ में अबैकस सीख रहे हैं। ये अलग अलग लेवल होता है, जैसे ये किड्स लेवल है, उसके बाद सीनियर लेवल होगा। सीनियर लेवल में बहुत सारे लेवल है, लेवल 1 लेवल 2 से लेकर लेवल 8 तक। तो मैं लेवल 3 के कुछ बच्चों यहाँ पे है, ये प्रेजेंट है, मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करूँगा। आप थोड़ा सा फॉरवर्ड आ जाइए प्लीज़। ये अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं जो मेरे पास अबैकस सीखते हैं। आप लोग इंस्टीट्यूट में बैंक मंत्रा अबैकस प्रधान नगर सालवाड़ी ब्रांच में सीखते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा, ठीक है? रेडी स्टार्ट। 13 plus 11 minus 23 plus 51 minus 52. Answer. 0. Next. 67 plus 21 minus 33 plus 41 minus 66. Answer. 30. 30. अभी तक करेक्ट आंसर है। अभी मैं आपको एक टेक्निक दिखाऊंगा, एक आई कैन से कि नायाब टेक्निक था अनोखा, इसमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा। मैं भी व्यूअर्स को आपके चैनल के थ्रू मैं बोलना चाहूँगा, हो सके तो आप लोग भी कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है? रेडी स्टार्ट। 2 plus 5 plus 1 minus 3 plus 4 minus 4 plus 2 minus 5 plus 1. आंसर करेक्ट आंसर रही है। इतनी जल्दी कैलकुलेशन तो मुझे याद ही नहीं रही, आपने क्या क्या डिजिट बताया, क्या ट्रिक है इसके पीछे? आप इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में आप सुन सकते हैं। और एक पूछ लूँ, नेक्स्ट। 9 minus 4 plus 2 minus 5 plus 1 minus 3 plus 4 plus 5 minus 6. 3. करेक्ट। नेक्स्ट। 8 minus 5 plus 1 minus 4 plus 2 plus 5 minus 6 plus 5 plus 1 plus 1. 8. करेक्ट आंसर, ठीक है? तो ये है एक टेक्निक में क्या होता है, एक्चुअली ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आप समझ ही सकते हैं कि 5000 ईयर्स से इंसान ये टेक्निक सीख रहा है। और इसका चर्चा ज़्यादा जापान में होता है, चाइना में होता है, क्योंकि हम लोग जो सिखाते हैं इसका नाम है सोलोबन एबैकस। एबैकस का फुल फॉर्म है एबंडन एबैकस, ABACUS। ओके, एबंडन, ठीक है? उसके बाद B बीट्स, उसके बाद A एरिथमेटिकल, उसके बाद C मतलब कैलकुलेशन, उसके बाद यूटिलिटी, उसके बाद सिस्टम। एस फॉर सिस्टम। बिल्कुल। आज जयदीप दा मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, तमाम कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारी बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैथमेटिक्स की बात करें तो कई जगह पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं, पर उन बच्चों को जो है एबैकस के बारे में अभी तक क्यों जानकारी नहीं है या क्या कारण है, इसके पीछे कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, एक तो है कि ये चर्चा हम लोगों में बहुत कम होता है एबैकस के ऊपर। हम लोग ज़्यादातर जो है अदर्स करिकुलर एक्टिविटीज़ समझते हैं एबैकस को, लेकिन बेसिकली एबैकस ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू बच्चे स्कूली लेवल में एकदम बेस लेवल में कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि एबैकस सीखने से क्या क्या फ़ायदा होता है। नंबर 1, आप लोगों ने देखा होगा, मैं व्यूअर्स को डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर रहे हैं। नंबर 1, इन लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन ये स्ट्रांग होता है, इसके बाद मेमोरी स्ट्रांग होता है, इसके बाद जो विजुअलाइजेशन ये स्ट्रांग होता है, इसके बाद लिसनिंग पावर, बच्चों को अच्छे से सुनना है ना क्वेश्चन, तभी तो आंसर दे पाएगा। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स में काम आता है या ऑल अदर सब्जेक्ट? ऑब्वियसली ऑल सब्जेक्ट में काम आता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का मेमोरी स्ट्रांग होगा तो अदर सब्जेक्ट हो या लाइफ में, एक चीज़ देखिए, आपको जो भी हो दुनिया में लाइफ मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स अगर आपके पास है, मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ्स हर घर में, अगर कोई अनपढ़ भी है जिसको जैसे भी हो पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला है, उसको भी मैथ्स चाहिए, क्योंकि उसको दुनिया में, उसकी ज़िंदगी में चलने के लिए मैथमेटिक्स उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो चल नहीं पाएगा, उसका जो रोज का जो काम है वो कर नहीं पाएगा। तो मैथ्स में जो बेस है अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे लॉगरिथम सीखना नहीं है, मुझे एडवांस मैथ्स नहीं सीखना है, लेकिन कैलकुलेशन तो सबको चाहिए। तो क्या ये सीख के पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 10th 11th 12th कॉलेज ग्रेजुएशन जिसमें भी हम करते हैं, सब में ये हेल्प करेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो अलग अलग वर्जन है, जैसे एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, ये एबैकस के थ्रू सॉल्व मतलब
एबाकस सीखने से ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये आपको सीखना पड़ेगा। अलजेब्रा का फार्मूला आपको सीखना है, ट्रिग्नोमेट्री का टेक्निक आपको सीखना है, अलग अलग है। हाँ, पाइथागोरस अलग है। तो एबाकस में क्या होगा कि मेन जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एबाकस मतलब मैथ्स का कंप्लीट सीखना। एबाकस मैथमेटिक कैलकुलेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जो जिसके थ्रू आप कोई भी बच्चे का, कोई भी इंसान का ब्रेन स्ट्रांग होता है। ब्रेन का जो पावर है, जैसे मैंने आपको कहा, मेमोरी, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब स्ट्रांग होता है। तो एबाकस मुझे लगता है, मैं ये सब्जेक्ट सिखाता हूँ या मेरे इंस्टीट्यूट में चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसीलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब सिखाने के लिए मैं यहाँ पे फील्ड में आया तो मुझे फील हुआ कि एबाकस हर इंसान को सीखना चाहिए, बच्चे हो बड़े हो सबको सीखना चाहिए, ताकि इसके थ्रू अपने आप को डेवलप कर पाए। बिल्कुल जॉयदीप, द माइंड मंत्र एबाकस आपने बताया कि तकरीबन 3 ब्रांचेस अभी सिलीगुड़ी शहर और आसपास के इलाके बालूरघाट और सालबाड़ी प्रधान नगर में है। कितने बच्चों को अभी तक आपने ट्रेन कर दिया है? अभी तक मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी चलता है, इंटरनेशनल लेवल में भी क्लास चलता है। अब जैसे आपको आपका अमेरिका में भी क्लास हुआ है, मेरा लंदन में भी क्लास हुआ है, अबू धाबी, दुबई में भी क्लास हुआ है। तो अब तक तो उसका कोई हिसाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीख के निकले हैं। गार्जियन से मैंने फीडबैक लिया है, गार्जियन बोलते हैं कि एबाकस सीखने के बाद उसका जो कंसंट्रेशन बहुत डेवलप हुआ है, मेमोरी बहुत स्ट्रांग हुआ है। बच्चे पहले ठीक से बैठते नहीं थे कुछ काम में, लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके थ्रू मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि एबाकस सीखने के साथ हम लोग यहाँ पे माइंड मंत्र एबाकस, हम लोग कुछ बच्चों को ना कुछ आपका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग इस कंपटीशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल करवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन करवाता है, सिटी लेवल कंपटीशन होता है। अभी जनवरी में शायद आप लोगों की नेशनल लेवल हुआ था। एग्जैक्टली, नेशनल लेवल हुआ था। इसमें मेरे इंस्टीट्यूट का 10 स्टूडेंट जो है उसको नेशनल लेवल में उसको प्राइज मिला है। उसमें से फर्स्ट प्राइज भी है, सेकंड प्राइज भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बच्चे जो है बालूरघाट से है, इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। मैंने टोटल 4000 अराउंड आपका स्टूडेंट्स गए थे ऑल ओवर द इंडिया से, और इस बच्ची को जो है उसको भी किड्स लेवल में फर्स्ट प्राइज मिला है। बाकी सारे बच्चे जो भी यहाँ पे है सबको आपका अलग अलग लेवल में प्राइज मिला है। बिल्कुल। और जयदीप और भी बात करेंगे, एक बार और आप थोड़ा डेमो दिखा दीजिए। अच्छा ठीक, आपको लगता है कि अच्छा लगा ये चीज़? अच्छा ठीक है, चलो दिखाते हैं। आप किससे, आप बच्चों से लेंगे या बड़ों से लेंगे? दोनों से। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट। 94 - 22 + 21 - 42 आंसर। Next, 25 + 52 - 77 + 55 + 22 + 21 आंसर। 98 तुम लोग आंसर दो। ओके, नेक्स्ट 14 + 15 - 24 + 52 - 57 0। अच्छा, अभी मैं वो फास्ट कैलकुलेशन करूँ? अच्छा ठीक है, इसमें मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा सा स्लो करके सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 + 1 - 5 - 2 + 5 + 1 - 7 + 5 + 2 - 3 आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट 9 - 8 + 5 + 2 - 5 + 1 - 4 + 2 + 5 - 7 0। करेक्ट। नेक्स्ट 9 - 4 + 2 - 5 + 1 - 3 + 4 + 5 9। नेक्स्ट 9 - 8 + 5 + 2 - 5 + 1 - 4 0। अच्छा, ये और भी ऐसा है कि हम इस कैलकुलेशन को अगर स्टार्ट किया ना, आप मुझे टाइम दीजिएगा, मैं 2 घंटा आपका 1 दिन मैं पूरा कैलकुलेशन कर पाऊंगा, कर लूंगा, बच्चे का आंसर सही आएगा। 2 दिन तक कंटिन्यू आप कुछ भी क्वेश्चन कर लीजिए। कितना नंबर मेरा अभी तक हाईएस्ट नंबर मैंने बच्चों से पूछा है 2000 इन वन टाइम 2000। लेकिन उसके लिए टाइम भी चाहिए, मुझे भी याद रखना है क्या क्या क्वेश्चन किया। तो मैंने क्वेश्चन किया, बच्चे ने सही आंसर दिया, एंड ऑफ द टाइम जो आंसर आया वो सही आया था। अब देखिए, जब कैलकुलेशन होगा तो कितना काम कर रहा है आपका, जैसे ब्रेन जो है शार्प होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। ये भी बच्चे जो है बहुत मासूम बच्चे अपने आप से बात कर रहे हैं। जब भी कैलकुलेशन का टाइम आया, हाँ ठीक है, अटेंशन उसका आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ऐसे अटेंशन है, ये मुझे लगता है कि एबाकस सीखने के बाद और भी डेवलप किया है, क्योंकि विदाउट अटेंशन, विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, विदाउट मेमोरी एबाकस सीख नहीं सकता है। जॉयदीप, सही एज क्या होती है अगर बात करें एबाकस सीखने की? तो यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी, किस क्लास में या किस एज ग्रुप में जाकर हम इसे अच्छे से सीख सकते हैं? सर, इसमें एक है कि अगर बच्चे का एज 5+ है तो ये बेस्ट टाइम है एबाकस सीखने का, सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चों को जो नॉर्मल जो कैलकुलेशन जो मेथड है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज एडिशन, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, हाँ ये होना चाहिए। तो इसके थ्रू क्या होगा कि बच्चों का स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तब एबाकस के लिए आएंगे ना, तो स्कूल का जो पढ़ाई होगा उसमें बहुत अच्छा करेंगे। एबाकस सीखने का एक ही मेजर फॉल्ट है, फॉल्ट नहीं, मैं उसको ड्रॉबैक बोलूँगा,
कि क्लास में बच्चे आगे रहते हैं। अब इसको अगर ड्रॉबैक बोलेंगे तो ये होगा, जैसे एक क्लास में कोई बच्चे को पूरे उस क्लास में 30 स्टूडेंट्स से 40 स्टूडेंट्स को टीचर जो है मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, एबेकस का स्टूडेंट विद इन सेकंड्स को सॉल्व कर देगा, बाकी टाइम बैठे रहेंगे बिल्कुल। अगर ये आप ड्रॉबैक बोलते हैं तो यही ड्रॉबैक है कि आपके बच्चे हमेशा आगे रहेगा, हम आगे रहने से प्रॉब्लम जो होगा वो बाकी बच्चे पीछे रहेंगे। बिल्कुल। जयदीप, आने वाले दिनों में माइंड मंत्रा एबेकस और क्या क्या कार्यक्रम करेगी और कितनी जगह पर इंस्टीट्यूट खोलेगी? देखिए, मेरा तो ये इरादा है कि सिलीगुड़ी में हर जगह पे एक इंस्टीट्यूट खोलूँ ताकि सिलीगुड़ी के हर बच्चे सबको ये मौका मिले एबेकस सीखने का। अभी इसमें क्या होता है कि आपका जो अलग अलग जो एरिया है, अलग अलग एरिया में हम लोग का क्लास करने से अलग अलग एरिया का जो स्टूडेंट्स है उनको सीखने का मौका मिलेगा। और हम लोग का कार्यक्रम जो है सो हम लोग क्या करते हैं कि एबेकस को कंपटीशन में लेवल में लेके आते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे जब भी हम लोग का कंपटीशन आता है बच्चों को में अलग से इंटरेस्ट, आपका एनर्जी आ जाता है कि कंपटीशन है, मुझे जीतना है, मुझे सबको हराना है, इस टाइप का एक एनर्जी आ जाता है। ऐसा नहीं कि इसके प्रेशर है। आप देख सकते हैं बच्चों को देखिए बहुत आराम से खड़े हैं यहाँ पे, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि एबेकस सीखने के बाद ये प्रेशर होगा। हाँ, ये गार्जियन का भी एक रहता है, आपका क्वारी रहता है कि एबेकस सीखने से प्रेशर होता है क्या, लेकिन ये सच में एबेकस सीखने से ब्रेन में कोई भी प्रेशर नहीं आता है। ये कोई भी ऐसा बात नहीं है कि एबेकस सीखने के बाद या सीखने के टाइम में उसके ऊपर अलग सा बर्डन होगा। ये तो बच्चों को ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं ना, तो जितना डेवलप होगा बच्चे का ब्रेन उतना ही तो आपका फ़ायदा होगा कि वो लोग बाकी जो सब्जेक्ट है या उसका जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें इम्प्रूव कर पाए। तो बिल्कुल जयदीप, पेरेंट्स की ओर से क्या रिव्यू मिल रहा है? क्योंकि हमने अभी ऑडी में भी देखा कि कई यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो उनका क्या कहना है? बच्चे एबेकस सीख कर कैसा क्या काम? मुझे लगता है ये पेरेंट्स से पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स खड़े हैं, आप वहाँ से एक बार बात कर सकते हैं तो वही बोल पाएंगे, क्योंकि मैं तो बच्चों को सिखा। रिव्यू क्या मिला आप लोगों को? रिव्यू तो सर ऐसा है कि जितना भी पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को एबेकस सिखा रहे हैं उनका तरफ से मेरे पास जो भी आता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अच्छे से बच्चे सीख रहे हैं। और गार्जियन भी बहुत इंटरेस्ट है कि कंपटीशन में भी लेके जाता है, क्लास भी करते हैं बहुत अच्छे से। और मैं एक्स्ट्रा क्लास भी करवाता हूँ, जैसे कोई भी कंपटीशन आया तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी होता है, तो एक्स्ट्रा क्लास में भी बच्चे गार्जियन जो है बच्चों को भेजते हैं। और जयदीप दा, कई लोग ये कमेंट भी करेंगे और कई लोग ये पूछेंगे भी कि अगर अब वो अपने बच्चे को एबेकस सिखाने की चाहे, कोशिश करे, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, कहाँ मिले, क्या नंबर है? मेरा नंबर मैं शेयर कर सकता हूँ। जैसे मेरा एबेकस का जो नंबर है 9647788910, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो प्रधान नगर ब्रांच वाइडविंग स्कूल में होता है और सालवाड़ी ब्रांच लिटिल किंगडम स्कूल में हो रहा है। तो ये जो आप कॉल कर सकते हैं। जो बाकी जो एरिया है वहाँ पे हम रिसेंटली खोलने वाले हैं अलग अलग एरिया में, टोटल सिलीगुड़ी में 5 ब्रांच खोलने का हम लोग का प्रोजेक्ट है। और तो अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नंबर 9647788910, इस नंबर में कॉल करके आप मुझे एबेकस के बारे में पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को दाखिला देना चाहते हैं या बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जयदीप, क्या इसमें कोई एज लिमिट होती है या 12 पास करके एज, मतलब एज लिमिट, या जैसे 20-25 क्रॉस कर ले वो लोग भी सीखना चाहते हैं या कैसे क्या है? मेरे पास ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, जैसे आपका वो लोग NET एग्जाम में देना चाह रहे थे तो उसने एबेकस सिखाया। हाँ, मैंने 3 मंथ्स का कोर्स किया है कि उनको NET एग्जाम देने के लिए उनको थोड़ा सा माइंड को डेवलप करना है, या कैलकुलेशन रीजनिंग्स जो है वो क्लियर करना है। हाँ, इस बारे में मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि हम लोगों के इंस्टीट्यूट में बच्चों को एवरी वीक एक रीजनिंग्स के ऊपर एक पेपर्स आता है जिसमें ओलंपियाड टाइप का क्वेश्चन होता है, और जैसे मैंने ये सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया, लॉजिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप किया जाता है इसके थ्रू। तो आज का जयदीप दा बात करें तो मुख्य कार्यक्रम क्या था? यहाँ पर सिट एंड ड्राइंग कंपटीशन आपने कराई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और क्या क्या कार्यक्रम? हाँ, ये जो है हम लोगों का जो नेशनल लेवल में जो बच्चों को यहाँ पे प्राइज़ मिला है उसको हम फेसिलिटेट किया है यहाँ पे। और आपका सेकंड है कि यहाँ पे जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ है, ड्राइंग कंपटीशन हुआ है तो यहाँ पे टोटली रिफ्रेशमेंट है, एक हेल्दी कंपटीशन है, अलग अलग स्कूल के बच्चे आए तो उसको अलग से एक मौका मिला है कि ड्राइंग के ऊपर वो लोग फोकस कर पाए। एग्जाम भी हो चुका है सबका, तो एक अच्छा टाइम है, एक रिफ्रेशमेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर जयदीप दास से जो है बात की, और यहाँ पर आपने देखा LKG UKG के साथ ही साथ बड़े क्लास के भी बच्चे यहाँ पर शामिल थे। और जयदीप दास ने भी बताया कि कलकत्ता में जो है जनवरी महीने में एक नेशनल लेवल पर प्रोग्राम किया गया था, और हमने आपको ऑडी में भी दिखाया था कि वहाँ पर जो प्रेजेंटेशन चल रही है वहाँ पर उस नेशनल लेवल के बारे में चर्चा की गई थी। और तकरीबन 300 से अधिक स्टूडेंट्स जो है आज यहाँ पर पहुँचे हैं। सीट एंड ड्राइंग कंपटीशन के साथ ही साथ एबेकस के बारे में जो है तमाम कई जानकारी बच्चे के साथ ही साथ पेरेंट्स भी ले रहे हैं। और हमने आपको पहले ही बताया था कि DPS के सहयोग से
माइंड मंत्रा एबिकस जो है अब बच्चों को एक नई उड़ान देने के लिए यहाँ पर आ चुकी है और कहीं ना कहीं हम बात करें तो एक अनोखा प्रयास जो है ये किया गया और आपने देखा यहाँ पर कि कुछ मिनी सेकंड के अंदर ही जो है कैलकुलेशन वो यहाँ पर बच्चों ने बताई है और हाथ के जरिए ही हाथ से ही कैलकुलेशन कर यहाँ पर बच्चों ने बड़े बड़े नंबर्स को जो है उन्होंने मैथमेटिकल जो उसकी सॉल्यूशंस है उसकी यहाँ पर पूरी जो है यहाँ पर आंसर दी। हम आपको फिर एक बार तस्वीर दिखा देते हैं जहाँ पर सिट एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन इस वक्त भी चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि एबेकस सीखने के बाद जो है उनके बच्चों में किस तरीके की प्रगति देखी गई है। तमाम और भी कई सारी जानकारी लेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हीरक मंडल, सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से ही बिलोंग करता हूँ। आपके बच्चे भी एबेकस सीख? हाँ, अभी यूकेजी में है, वाइड विंग्स प्ले स्कूल में। अभी जॉयदीप सर जो है वो एबेकस माइंड मंत्र एबेकस का टीचर्स है। तो क्या देख रहे बच्चों में किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है एबेकस सीखने के बाद? पहले उसका माइंड बहुत फ्लैक्चुएट हुआ रहता था। अभी धीरे धीरे जैसे अभी वो किड्स लेवल पे है तो 2 महीना 3 महीना हो गया, अभी धीरे धीरे उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट होने चालू हुआ है और जो फ्रैक्चर्ड माइंड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो कैलकुलेशन में क्या देख रहे हैं, कितनी जल्दी वो कैलकुलेट कर पा रहे हैं? और पहले क्या था? पहले था एक क्लियर विजन था, पूरा मैथमेटिक्स जैसे कैलकुलेशन होता है उसके ऊपर बेस करके होता था। अभी क्या है वो पूरा माइंड सेट है, माइंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट जितना ज़्यादा करेंगे उतना फास्ट करेंगे। तो जितना आप एब्सेंट माइंड होंगे उतना ज़्यादा फ्रैक्चुएट होगा, जितना कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा होगा। तो अभी क्या है बच्चे लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे ऊपर उनका ध्यान है, बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के ऊपर इतना सारा क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है तो माइंड वहाँ पर सेट है। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा? मेरा नाम डॉक्टर कुमार बर्मन है। दादा क्या देख रहे हैं बच्चों में, क्या चेंजेस आ रहा है? बच्चों में एक्चुअली क्या बोले तो एबाकस जब से इससे पहले जब एडमिशन नहीं था उसमें, तब वो जब एडमिशन हुआ है उसके बाद से क्या बोले तो कॉन्सेंट्रेट जो मैथमेटिक्स में थोड़ा अच्छा हुआ है। पहले जो मतलब कुछ भी मतलब कैच करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था पहले, तो अभी एकदम पूरा क्लियर होता है। बिल्कुल। आप तो दिन भर बच्चों को घर में देखती होगी, मम्मी है तो पढ़ाती भी होंगी। क्या चेंजेस देखा आपने? पहले कैसे ये पढ़ाई करते थे? जी बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे अभी उसको मैथ में मुझे उतना टेंशन नहीं लेना पड़ता है, वो ज़्यादातर खुद से कर लेता है। सो ये प्लस पॉइंट है। और ऑल सब्जेक्ट्स में क्या देख रहे हैं? ऑल सब्जेक्ट में भी वो ठीक ठाक ही है। जैसे साइंस और ईवीएस जो सब्जेक्ट है, हिंदी वगैरह जो सब्जेक्ट है उसमें भी वो क्वालिफाई ठीक ठाक कर रहा है। तो एबाकस में एडमिशन करने के बाद मुझे ये मतलब वो डिसिप्लिन, कुछ तो डिसिप्लिन है उसमें, सब कुछ वो खुद अपने आप से ही कर रहे हैं। तो माइंड कितना क्लियर हुआ एबाकस सीखने के बाद? हाँ। क्या देखा घर में, किस तरीके से ये रहते हैं? हाँ, माइंड तो बहुत अभी शार्प हुआ है। जैसे पहले उसको एडमिशन से पहले वो देखता था कि बाकी सब बच्चों को देख के वो इंस्पायर हुआ है। सो आई एम वेरी ग्लैड जो एबाकस देने के बाद। हमारे साथ यहाँ पर और एक दादा है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा? আমি অনুপম মহন্ত, বালুঘাট থেকে এসেছি। ওকে, বালুঘাট। হ্যাঁ, আমার ছেলে অ্যাবাকাস শিখছে, 6 মাস মতো হয়েছে। না, অনলাইনে শিখছে। তো এখন বালুঘাটে নতুন ব্রাঞ্চ হয়েছে, তো ওখানে এখন যাবে। তো আমি যা দেখলাম তাতে করে এটা প্রত্যেকটা শিশুর এই জিনিসটা করা উচিত। এই জন্যই করা উচিত যে শুধু অঙ্ক বলে না, যে কোনো ব্যাপারে মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য এটা খুব ভীষণ প্রয়োজন। আমি বিষয়গুলোকে প্রথমে বুঝিনি, আমার ছেলেকে খেলার ছলে দিয়েছিলাম যে একটু কিছু শিখুক। আমার ছেলে এখন 4 পড়ে। তো আমি ভেবেছিলাম যে ছেলে এই সমস্ত এই উল্টাপাল্টা কাজকর্ম করছে, তো একটু এক কাজ করে ওকে মনোযোগের দিকে একটু অন্যরকমভাবে টেনে নিয়ে যায়। আমি খেলার ছলে দিয়েছিলাম, তো দেখলাম ওর মানসিক বৌদ্ধিক 2 রকম বিকাশই ওর পুরোদমে হচ্ছে। ও রিসেন্টলি ন্যাশনাল লেভেলে ও চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। হ্যাঁ, তো আমি একটা জিনিস সেটা বলছি যে প্রত্যেকটা শিশুর এই জিনিসগুলো করা উচিত। কারণ আমি ধরুন একটা প্রত্যন্ত এলাকায় থাকি, সেই জায়গায় থেকে আমি আমার কষ্ট সেটা আলাদা জিনিস, কিন্তু আমাকে চালাতে হচ্ছে। এখন আমি ও এখন নেশার মতো হয়ে গেছে যে কখন ক্লাসটা হবে তখন আমি করব। হ্যাঁ, এবার সব সাবজেক্টে ওর এবার অ্যাভারেজ রেজাল্ট ভীষণ ভালো হয়েছে। তো শুধু এই জন্যই নয়, মানে যে মানসিক বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য শিশুকে এই সমস্ত মধ্যে ঢুকালে বেশ ভালোই হয়, মানে যা দেখলাম।
तो पूरी तस्वीर हमने आपको इस वक्त डीपीएस दागापुर से दिखाई, दिल्ली पब्लिक स्कूल दागापुर से, जहां पर माइंड मंत्रा, एबिकस और डीपीएस के सहयोग से जो है एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। और हमने यहां पर आपको ऑडिटोरियम की तस्वीर के साथ ही साथ यहां पर हमने आपको एबिकस कैलकुलेशंस की डेमो भी दिखाई, जहां पर महज कुछ मिनी सेकेंड्स में ही जो है ये बड़े बड़े कैलकुलेशंस को जो है बच्चे यहाँ पर करके दिखाते हैं। और यहाँ पर जो माइंड मंत्रा की ओर से जो अदीप दा ने बताया है कि इसकी शुरुआत अगर हम जितनी जल्दी हो सके, यानी कि अगर हम 5 साल की उम्र से अगर हम करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और सिर्फ मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस ही नहीं बल्कि तमाम और भी कई सारी सब्जेक्ट्स में जो है बच्चे की जो माइंड है वो पूरी तरीके से क्लियर होती है। और उसके साथ ही साथ तमाम और भी कई सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है माइंड शार्प कर जो है बच्चे उस चीज़ों में ध्यान देते हैं। तो आपको कैसा लगा ये एबिकस मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसी लगी? और अगर आप भी एबिकस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमने आपको पूरी डिटेल्स अपने इस लाइव सेशन में बताई है, आप वीडियो को पूरी तरीके से सुन सकते हैं। और जो हमने आपको डेमो दिखाई है, कैलकुलेशन की जो डेमो हुई थी वो आप अपने घर बैठे कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आखिरकार क्या वो गलत आंसर है या सही है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ